इधर राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पलटवार किया। दरअसल पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर राहुल गांधी ने सही किया। बीजेपी के पाप की भागीदारी कांग्रेस पार्टी नहीं है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी और कांग्रेस की हिंदू धर्म में किसी तरह की कोई आस्था नहीं है। कुल मिलाकर कवासी लखमा ने जो बात कही उसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। पहले पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया, जिसको लेकर अब मंत्री की तरफ से भी पलटवार हुआ है। राम मंदिर भगवान किया, भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग हैं। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। ये कैसा सरकार है? सुर 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 पानी लोकसभा, फिर देश कैसा होगा भाई? राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। कि भारतीय जनता पार्टी के पाप की भागीदारी हो ना बने, इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। इनके पार्टी के मन में जो बातें हैं उसको कवासी लखमा जी ने उजागर किया है। इनकी सोच ही ऐसी है, राम, भगवान राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ये लोग जो है भगवान राम को कभी मानते ही नहीं है। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा दरअसल जिस तरह से लोकसभा से पानी टपकने की खबरें आ रही थी, विधानसभा में जिस तरह से पानी भरने की खबर आई, और इन तमाम चीजों को लेकर अपनी बात वो रख रहे थे। राम मंदिर के भी वहां से भी, उसके छत से भी पानी गिरने की बात है। इन सब को लेकर निशाना साधते साधते ये कह गए कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का भागीदार कांग्रेस पार्टी नहीं है। और उसको लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अच्छा किया कि वो राम मंदिर के इस ओपनिंग के दौरान जब हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, तो उस पर निमंत्रण उनको स्वीकार नहीं किया। बहरहाल इस पर अब प्रतिक्रिया आ रही है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इन दोनों से बातचीत करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है। संजय श्रीवास्तव जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि सीधे सीधे कवासी लखमा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पाप करती है तो कांग्रेस पार्टी उसकी भागीदार नहीं है। राम मंदिर को लेकर उन्होंने सीधा जिक्र किया। संजय जी, देखिए, कॉमेडी किंग कवासी लखमा जो है कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, और ये बात उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। ये राम मंदिर के निर्माण में उनकी भागीदारी नहीं उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये हर एक कांग्रेसियों को बोलना चाहिए। राम मंदिर का जो निर्माण जो प्रशस्त हुआ है, रामलला का मंदिर बना है अयोध्या में, इसमें कहीं कोई योगदान नहीं है। और कवासी लखमा जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ पूरे कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा कोई योगदान नहीं है। अब रही बात, कहीं पानी भर गया, कहीं लीकेज, कहीं कुछ है, कहीं ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लीकेज तो अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर में है। जहां पर कब कौन बहकर बाहर निकल जा रहा है, इधर उधर चला जा रहा है, उस लीकेज को यदि वो ठीक करेंगे तो शायद 2, 4, 10, 20 साल ये कांग्रेस पार्टी जीवित रह सकती है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। और वैसे भी कवासी लखमा जी को गंभीरता से लेना अपने आप में बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि उनको क्या हम बोले, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राम मंदिर को हम बचा नहीं पाए, राम मंदिर को हम ठीक नहीं कर पाए। अरे भगवान राम को हम लोग क्या बचाएंगे? भगवान राम तो हम सब लोगों को बचाने वाले हैं, भगवान है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहेंगे इस पर? संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि लीकेज की बात यहाँ पर कवासी लखमा कह रहे हैं, लेकिन लीकेज तो कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रखा है, कई सारे नेता छोड़ जा रहे हैं साथ। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? मैं एक ही बात कहूंगा, देखो दीवानो, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। राम मंदिर बनाया, बड़ा भारी श्रेय लिया, 22 तारीख को उद्घाटन करवा दिया, उसके छत से पानी टपक रहा है। संसद भवन बनाया, संसद भवन का भारी तामझाम के साथ उद्घाटन किया, उसमें पानी टपक रहा है। अयोध्या के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, और जितने भी नेशनल हाईवे बनाने का आप वादा करते हैं, बात करते हैं, और उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, कारें समा जा रही हैं, और आप बड़ी ऊंची नाक करके कहते हैं कांग्रेस में लीकेज है।
लीकेज कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है, जो राम के नाम से राजनीति करती है, राम को भी नहीं छोड़ती। जमीन बेचने में आप भ्रष्टाचार करते हो, मंदिर बनाने में भ्रष्टाचार करते हो, संसद भवन बनाने में भ्रष्टाचार करते हो, और चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, और बात करते हो जीरो टॉलरेंस की। तो कांग्रेस को समझाने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस में लीकेज है कि नहीं है उसको हम देखेंगे, मगर आप राम के नाम से दुनिया को छलने का काम बंद कीजिए, यही मेरा कहना है। संजय जी बताइए, जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आप हमारे लीकेज की चिंता न करें, देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि 1250 करोड़ रुपए की लागत से अगर देश में नया संसद बना तो उसकी छत ढह रही है, पहली बारिश में उसकी छत वहां से जो है चू रही है, और मंदिर का भी उन्होंने जिक्र किया, तो भ्रष्टाचार हो रहा है कामों में। बताइए संजय जी। देखिए ऐसा है, जब देश की आजादी के पहले कहें, ये बाबरी मस्जिद के ठेकेदार कभी एक शब्द ये देश के अंदर में नहीं बोल पाए कि अयोध्या जो है बाबरी मस्जिद टूटने के बाद भी या उसके पहले भी कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो ये आखिर राम मंदिर के समर्थन में कैसे बात करेंगे? सबसे पहली बात है, ये कोर्ट में जा रहे थे, पूरी ताकत लगा रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, उसके उद्घाटन में नहीं गए, तमाम प्रकार के विषय। तो ये तो बहुत क्लियर है कि राम के भगवान का नाम लेकर हम क्या करेंगे, ये तो राम विरोधी लोग हैं, मुझे कहने में दिक्कत नहीं, और ये बाबरी समर्थक लोग हैं। तो मुझे लगता है, देखिए बड़े निर्माण होते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर में, इनके शासनकाल में कितने ब्रिज बह गए, कितने पुल बह गए, क्या क्या नहीं हुआ। वायनाड के अंदर में क्या हुआ, राहुल गांधी जी का क्षेत्र है ना, क्या हुआ? सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका। राहुल गांधी नहीं गए, कवासी लखमा ने कहा कि राहुल गांधी अगर नहीं गए तो उन्होंने अच्छा काम किया। बताइए। इससे बड़ा कुतर्क कुछ हो नहीं सकता। वायनाड में क्या हुआ बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या वहां पर जो है बादल फटने की जिम्मेदारी राहुल गांधी को पर आती है? अरे भैया, मैं वहां गए कि नहीं ये बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश तो करो। सवाल क्या है? मैं बात दरअसल सवाल ये नहीं है कि क्यों हुआ, सवाल ये है कि वहां पहुंचे क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है राम मंदिर बनाने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे देश की सहमति से राम मंदिर बना है। हिंदुस्तान में कांग्रेस के तमाम लोग राम को मानने वाले लोग हैं। आप लोग ठेकेदारी करना बंद कीजिए, और जिस चीज का ठेका लिया है उसका लीकेज। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कपिल सिब्बल क्या करने गए थे, सुनवाई रुकवाने क्यों गए थे? चलिए इसी बात का सवाल करिए। सुरेंद्र जी, अंतहीन बहस की तरफ हम जा सकते हैं, इसको दिन भर हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर लेने के लिए। कवासी लखमा ने एक बार फिर से बयान दिया है, जिसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।